नमस्कार। मैं सरिता कुलकर्णी आप सभी का एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में वापस एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि के गोचर पर। अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल का महीना काफी समय से चर्चित रहा है कि अप्रैल में बहुत सारे ग्रह, मतलब जो मेन ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन करने के बाद में ये काफी लंबे समय तक उस राशि में विराजमान रहते हैं जिस राशि में परिवर्तित करके जाते हैं। तो अप्रैल का महीना उस चीज की नई शुरुआत है। उसी श्रृंखला में राहु का एक अलग सा वीडियो आया, उसी श्रृंखला में केतु का एक अलग से वीडियो आया कि केतु का गोचर अगले 1.5 साल के लिए, राहु का गोचर 1.5 साल के लिए किस प्रकार से रहेगा। पहली बार दोनों जो ग्रह है, मतलब छाया ग्रह है राहु और केतु, इन दोनों को विभक्त करके आपको समझाने का एक प्रयास किया था, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद आप सभी ने दिया। आपको जो भी अनुभव आते हैं जरूर शेयर कीजिएगा वीडियोस पे। उसके बाद में आपने गुरु के वीडियो को भी देखा और आज हम बात करने वाले हैं शनि के वीडियो के ऊपर। शनि जो अभी फिलहाल मकर राशि में चल रहे हैं, अब वो जाने वाले हैं कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं। शनि, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि शनि जो मकर राशि के भी स्वामी है और कुंभ राशि के भी स्वामी है। शनि जो कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो क्या फर्क है इसमें? मतलब मकर के शनि में और कुंभ के शनि में क्या डिफरेंस रहेगा, सबसे पहले वो जानिए। क्योंकि आप जो 2.5 साल भुगत के आ रहे हैं, जो देख के आ रहे हैं, अगले 2.5 साल आप इस कुंभ के शनि की किस छटा को देखने वाले हैं, वो जानिए। सबसे पहले मकर राशि में कोई ग्रह उच्च का या नीच का होता है क्या? होता है। कौन सा होता है? गुरु नीच के होते हैं और मंगल जो है उच्च के होते हैं। परंतु कुंभ राशि देखिए, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नहीं है जो उच्च का या फिर नीच का होता होगा। मकर का शनि बड़ा कड़क होता है स्वभाव से, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्टली आपको चीजें फॉलो करने के लिए बोलता है और फल भी उसी अनुरूप होते हैं। स्ट्रिक्ट मास्टर जिसको कहा जाता है वो मकर के शनि है, देखिए। परंतु अगर आप कुंभ के शनि को देखेंगे तो कुंभ जो है, इसका आप सबसे पहले तो सिंबल देखिए, घड़ा, पानी से लबालब भरा हुआ घड़ा जो पानी उड़ेल रहा है ना, थोड़ा सा पानी निकल रहा है उसमें से। मतलब पानी को किसकी संज्ञा दी गई है? पानी को दी गई है संज्ञा ज्ञान की। ज्ञान का सागर कहा जाता है, ज्ञान की नदी नहीं कहते हैं कोई भी, है ना, ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो कुंभ राशि जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। कुंभ राशि में जो पानी दिखता है, वो पानी जो प्रवाहित होता है, जो तरल है स्वभाव से, वो ज्ञान का द्योतक है। देखिए, ज्ञान की गंगा हमेशा बहती रहनी चाहिए। अगर वो बहेगी नहीं, अगर वो एक जगह पे स्थिर हो जाएगी तो वो नाला जैसा होने लगेगा, है ना। क्योंकि कोई भी जो पानी है एक जगह पे थम जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े, वो पानी जो है वो दूषित हो जाता है वातावरण के कारण या आसपास की सब चीजों के कारण। तो ज्ञान का भंडार हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये उड़ेलते रहना चाहिए, वो बांटते रहना चाहिए, उसका प्रवाह शुरू रहना चाहिए। और ये होता है कुंभ राशि में। इसलिए कुंभ राशि के जो लोग होते हैं या कुंभ राशि में जब गुरु आता है तो ये बहुत हद तक आपको एक बहुत ही अलग प्रकार की चातुर्यता देता है, होशियारी देता है। कुंभ का गुरु, मतलब अब जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनका कुंभ का गुरु होगा, तो उनमें ये खास बात होगी कि उनका जो चातुर्य है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो अलग होगी। जिस चीज को करने के लिए शायद आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये शायद कुंभ के गुरु जो हैं, कुंभ के गुरु जो जातक होते हैं जिनका ये होता है, वो 2-3 घंटों में उस चीज को निपटा सकते हैं अगर वो चाहे तो। क्योंकि शनि प्रधान राशियां हैं, तो शनि प्रधान राशियों में थोड़ा सा आलस तो रहता है, बट अगर आपने नियम मान लिया तो फिर वो आलस नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है कि पूरा आने वाला जो 2.5 साल है, जब
कुंभ राशि में शनि रहने वाले हैं, बीच के 140 दिन आपको छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं इस साल के? क्योंकि तब वक्री होकर वो पुनः मकर राशि में आने वाला है। तो इस केस में जब वो मकर राशि में आएगा तो तब वो बचे हुए अधूरे काम आपसे करवाएगा। उसके लिए एक नया वीडियो या डिफरेंट वीडियो में जरूर लेके आऊंगी कि उस वक्त खास आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए। और कुंभ के गोचर में ये शनि जो है ये 2.5 साल तक आपको एक ऐसी होशियारी देने वाला है जिसके कारण आप अपने आप को लाभान्वित करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि की कुंडली मतलब काल पुरुष कुंडली जो सभी कुंडलियों का बेस होती है, उसमें आप देखेंगे कि 11वें स्थान में कौन सी राशि आ रही है? कुंभ राशि आ रही है। और कुंभ का स्वामी कौन है? शनि है। लाभेश खुद लाभ भाव में आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि कुंभ राशि आपकी पत्रिका में कौन से स्थान पर पड़ी हुई है, आपकी अभी फिलहाल कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है। कुंभ राशि में शनि ने अष्टक वर्ग में कितने बिंदु दिए हैं, है ना? ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर हम सामुदायिक अष्टक वर्ग की बात करें तो कुंभ राशि जहां पे आपकी पड़ी है वहां पे आपको कितने बिंदु हैं, इसके अनुसार आपके फल कथन जो है वो बदलता है। यही शनि आपका गोचर का शनि और जन्मस्थ शनि आपस में कैसा संबंध बना रहे हैं? क्या वो षडाष्टक है? क्या वो त्रिकोण में आते हैं? षडाष्टक और त्रिकोण मतलब अपने जन्मस्थ शनि से गोचर का शनि 6, 8 और 12 भाव में जा रहा है या चौथे भाव में आ रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। वही कुंभ राशि, वही अगर वो त्रिकोण में आ रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ डेस्टिनी का पैटर्न आएगा आपके लाइफ में, जहां पे आप बाध्य हैं उस चीज को करने में या उस चीज को करवाने में। कुंभ राशि में अब शनि आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि कुंभ राशि के लोगों की 7.5 का सेकेंड भाग मतलब दूसरा टप्पा शुरू हो रहा है। और किसको 7.5 लग रही है? मीन राशि को। मीन राशि के जातकों के लिए पहला जो टप्पा है 2.5 साल का वो शुरू हो रहा है 29 अप्रैल से 7.5 का। और जिनकी मकर राशि है उनके लिए ये लास्ट फेज है 7.5 की। तो मतलब यहां पे प्रभावित हो रही है कौन सी 3 राशियां? एक तो मकर प्रभावित हो रही है, कुंभ राशि प्रभावित हो रही है और अब मीन राशि भी प्रभावित होना शुरू होगी। ये हुई 7.5 की बात। 7.5 में आपको उन सभी पक्षों को देखना पड़ता है, उन सभी पक्षों से आप आमने सामने आते हैं जिनको आपने अभी तक अटेंड नहीं किया है, जिन पर आपने अभी तक प्रभुत्व हासिल नहीं किया है, जिनका आपने अभी तक जीवन में कुछ ना कुछ कर दिखाना जो होता है वो नहीं किया है। जैसे शादी या शादी हुई, आपका एजुकेशन हुआ, घर हुआ, नौकरी में सेटल होना हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, बच्चे हुए, फॉरेन ट्रिप हुई, ये सभी चीजें। बहुत से लोग इस बात से हामी भरेंगे कि उनकी 7.5 में उन्होंने ये सारी चीजें करी। अगर करी है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो कुंभ राशि में जब शनि आ रहे हैं तो ये आपको एक अलग प्रकार की चातुर्यता देंगे। देखिए डिफरेंस याद रखिएगा कि शनि का जो मूल स्वभाव है, शनि का जो मूल नेचर है, कारकत्व है, उसका मेन जो उसकी एनएक्शन है वो आपको मकर राशि में दिख रही होगी, दिखेगी। मकर राशि में अभी तक आपको दिखी होगी क्योंकि जो असल नेचर है शनि का, जैसे शनि दुख देने वाले हैं या दुख के कारक हैं, शनि जो है दंड नायक है, शनि जो है वो आप बाउंड्री है, शनि किसी भी चीज में आपको टाइम देते हैं पहले कि आप खुद सुधर जाएं, पर अगर आप खुद सुधरते नहीं हैं तो फिर वो अपने हाथ में कमान लेते हैं। और कब लेते हैं? 7.5 के समय पे ये चीज, या पनौती के समय पे ये चीज होती है। तो मकर राशि में वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और मकर राशि में स्ट्रेट फॉरवर्ड फल देते हैं। अब फल दे दिया है, राइट, दंड दे दिया है, सब चीजें हो गई हैं, अब वो अपने
निकलकर अब वो निखर के अपने हेड ऑफिस आए हैं, मतलब कुंभ राशि आए हैं। कुंभ राशि में जब शनि आते हैं तो वो कर्क राशि के गुरु के समान अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाते हैं। गुरु जो है अपनी विद्वत्ता दिखाने में कभी भी चूकते नहीं है, वो छलकती है उनमें से, उनसे मतलब जिस किसी की गुरु की पर्सनालिटी है, आप देखेंगे कि वो विद्वत्ता झलकती है, वो दिखाते हैं, वो नेचुरली उनसे निकलेगी। बट शनि का जो कुंभ राशि का गोचर है या कुंभ का जो शनि होता है, वो विद्वत्ता दिखाता नहीं है, वो विद्वत्ता का वापर करके दिखाता है। मतलब कोई भी चीज करवा के लेना, काम अपना निकलवाना, काम निकलवाना मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर में बाई से काम निकलवा रहे हैं, वो चीज नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं इसकी बात कर रही हूँ कि किसी भी टेढ़े काम को करने के लिए जिस प्रकार की विद्वत्ता, जिस प्रकार की विजडम चाहिए रहती है, वो शनि के पास रहती है। वहां पे फिर थोड़ी सी क्रूरता भी आ सकती है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी आ सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ सकता है, थोड़ा सा रुक्षपन आ सकता है, थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकती है बातों में, थोड़ी सी जहां पे जो टोन चाहिए वो टोन आएगी। इन एंड ऑल आप सामने वाले की बात सुनेंगे और करेंगे, बिल्कुल भी विरोध में नहीं जा पाएंगे जब कुंभ राशि का शनि सामने हो, मतलब वो व्यक्ति आपके सामने हो तब। तो अब आपने समझा कि कुंभ का गुरु जो विद्वत्ता का प्रतीक है, वो अब आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। पिछला एक वीडियो था जहां पे मैंने कुंभ के गुरु के बारे में भी बहुत सारी बातें कही थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा आप। अगर आप देखेंगे कि कुंभ जो राशि है वो विद्वत्ता की है या विजडम की है या साइंटिस्ट लोगों की राशि मानी जाती है ये, और सबसे सभी राशियों में ये जो राशि है ये काफी इंटेलिजेंट राशि मानी जाती है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसे शनि की प्रधानता या शनि का स्वामित्व क्यों मिला? शनि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी दोनों राशियां एक के पीछे एक आती है। बाकी ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिसकी राशियां एक के पीछे एक आती होंगी। और कुंभ राशि एक में भी ऐसी है जहां पर कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है, कोई ग्रह नीच का नहीं होता है। और जब अभी गोचर होकर गया है कुंभ के गुरु का, तो उसने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी, अपॉर्चुनिटीज दिखा दी, चांस दिखा दिया। बट उसके ऊपर एक्ट करना, उसके ऊपर चीजें अमल में लाना, उसे किस प्रकार से यूज करना है, यूटिलाइज करना है, इस बुद्धिमत्ता का यूज करना, ये आपके कुंभ का शनि करेगा। क्योंकि कुंभ का शनि सीधे आपके पंचम स्थान को भी देखेगा। एक बार शायद आपको वापस से यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि शनि तो मंद बुद्धि का भी कारक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? पर आप ध्यान से समझे इस चीज को कि शनि जो है वो कार्य करने में, शनि कुछ देता नहीं है यहाँ पर, कुंभ राशि में आने के बाद में कुछ भी देता नहीं, कुछ भी करता नहीं है, परंतु आपको करवाता है, आपसे वो कार्य करवाएगा, आपसे वैसी बुद्धिमत्ता चलवाएगा, आपसे वैसे क्रमबद्ध या सीक्वेंस में वो सारी चीजें करेगा। जो बुद्धिमान लोग हैं उसके उनके लिए ये सुवर्ण काल है, और जो अपनी बुद्धि का वापर सही रूप से नहीं कर पाते हैं उनके लिए चर्निंग का काल है। मंथन होगा बहुत ज्यादा, पर उस चर्निंग से जो मंथन होने के बाद जो अमृत आएगा वो आपके लिए, आपके पूरे जीवन के लिए आपको सुखमय करेगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। यहाँ पर मैंने 7वीं दृष्टि की बात करी, उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले 1.5 साल के लिए तीसरी दृष्टि होने वाली है। शनि अपनी नीच राशि पे दृष्टि डालने वाले हैं, और वहां पर कौन है? राहु। हमने देखा कि राहु मेष राशि में क्या क्या कर्म आपसे करवाने वाले हैं, और मेष राशि के राहु किस प्रकार से फलित देने वाले हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर जाकर देखें।
शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर, मतलब जहां पर अब राहु गोचरवश स्थित है वहां पे होने वाली है। शनि का अब यहां से एक बात तो साफ है कि भाई नीच राशि, अपनी नीच राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसका अर्थ है कि नीच कर्म करवाएंगे करवाएंगे, क्योंकि राहु है वहां पर और वो मेष राशि जो है वो नीच की राशि है। परंतु बुद्धि से, चातुर्य से, मैनिपुलेशन से। तो दृष्टि की जब हम बात करें तो आप समझिए कि मेष राशि पे जैसे अब राहु पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो वो नीच का कर्म करवाएंगे, चोरी करवाएंगे आपसे, या कुछ न कुछ चोरी जैसी एक घटनाक्रम घटित हो सकती है आपसे। इसका अर्थ ये है कि देखिए राहु, बहुत अच्छे से समझे यहाँ पे, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आप सभी को पता है, परंतु उस कहानी का जो गाभा है, मतलब उस कहानी का जो सार है, वो आप अभी समझेंगे इस चीज को लेकर। और यहाँ पे शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कैसे कार्य करती है। राहु और केतु मतलब स्वरभानु नाम के राक्षस थे, जिन्होंने जब अमृत मंथन हुआ था, अमृत प्राप्त करने के लिए अपना अवतार बदलकर, ये स्टोरी तो आप सभी को पता है। तो ये सब जो प्रोसेस हो रही थी ना, अमृत उनके मुंह में गिरने तक की जो प्रोसेस है, देखिए मतलब आपने क्या किया, आपने एम लगाया कि भैया आपको अमृत चाहिए। अब उस अमृत प्राप्त करने के लिए आपके मन में कुत्सित भावना भी आई कि ये सब पूरा अमृत जो है ये तो देवों में ही बढ़ जाएगा, हमारे पास तो आएगा ही नहीं, तब युक्ति लगानी चाहिए। अब युक्ति क्या लगाई जाए, अपन खुद देव बन के वहां पे बैठ जाते हैं और फिर हमें भी अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देव अवतार लेना पड़ेगा। देव अवतार लिया तो आप वहां पे आके बैठ गए। परंतु ये सारी जो प्लानिंग है, ये सारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये शनि की तीसरी दृष्टि जब हुई थी ना, तब हुई थी। इस प्रकार से आप शनि की तीसरी दृष्टि को राहु के माध्यम से, यहाँ पे राहु के कार्य से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप कार्यरत होने वाले हैं। कुंभ का शनि मेष के राहु पर इस प्रकार से दृष्टि जब डालता है तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग व्यक्ति करता है और अपना कार्य सफल करने की कोशिश करता है। अब आपके मेष राशि में कोई ग्रह है क्या, ये देखिए। सबसे पहले तो उस मेष राशि में अगर कोई ग्रह है, मान लीजिए राहु है, तो हमने ये बात कर दी आपके लिए। अगर मान लीजिए सूर्य है, तो फिर वहां पे क्या हुआ, व्यक्ति जो है, एक तो सूर्य आने के कारण क्या होगा, उस जो राहु और सूर्य के कारण जो युति के कारण पितृदोष निर्माण हुआ है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि लग गई, मतलब ये और बढ़ गया। पर बढ़ने के कारण आपको अंदाजा लगा कि अब ये पितृदोष है, अभी तक जो भी चीजें काम कर रही थी, इसको अभी तक आप एड्रेस नहीं कर रहे थे, आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे थे, अब आप इसको अटेंशन देंगे, अब आप इसके लिए काम करेंगे, अब आप इस दोष के निवारण के लिए कुछ ना कुछ उपयोग लाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। मान लीजिए अगर मंगल है तो क्या होगा, अंगार योग बन गया। राहु और मंगल का क्या हुआ, अंगार योग बनता है। अंगार योग बनने के कारण आपसे जो भी कर्म होंगे वो अंगार के समान होंगे कि अब तक मैं वंचित रहा हूं, अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए वो सुख, तो वो मंगल काम करेगा। और ऊपर से मेष राशि मंगल की ही है, तो आप बाय हुक बाय क्रुक वो चीज हासिल करने की कोशिश करेंगे। सूर्य के साथ में और एक आपको चीज समझनी चाहिए कि जब सूर्य के साथ में राहु यहाँ पर संलग्न हो रहा है और वहां पे शनि की तीसरी दृष्टि गिर रही है, तो शनि की तीसरी दृष्टि क्या काम करेगी, आपको मैनिपुलेट करवा, मैनिपुलेशन कैसे करना है, डिप्लोमेसी कैसे करना है, ये दिखाएगी। चंद्र के लिए भी ठीक वैसे ही होगा, पर आप वो चीज इमोशंस को लेकर करेंगे। बुध के लिए अगर है, बुध और राहु है, तो वो बुद्धि के माध्यम से करेंगे। शनि जो है वो तीसरी दृष्टि अपनी बुद्धि के माध्यम से, या आप कहिए इंटरनेट कम्युनिकेशन, मेल्स के थ्रू वो चीज करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब बुद्धि, शनि आपको अपनी बुद्धि उपयोग में लाने के लिए कह रहे हैं, पर वो किस माध्यम से कह रहे हैं वो युति आपको बता रही है। राहु के साथ में जो भी ग्रह बैठा है, वही शुक्र है तो क्या होगा, राहु और शुक्र यहाँ पे श्रृंगार योग बना रहा है, मतलब मल्टी रिलेशनशिप्स आएंगी। तो शनि के यहाँ पे दृष्टि पड़ने पर क्या होगा, पांचों उंगलियां घी में और सर भी घी में। तो ये जो इस प्रकार की जो सिचुएशन तैयार होगी, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, ग्रहों की मैत्री,
ग्रहों का आपस का जो व्यवहार है, टेम्परल फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसी के साथ साथ दशाएं कौन सी चल रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी बढ़िया योग हो, अगर उसकी दशा ही नहीं आएगी तो वो योग काम ही नहीं करेगा। गुरु आने से रहे यहाँ पर, इसलिए गुरु की बात नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि तीसरी दृष्टि जो है शनि की, ये आपसे इस प्रकार के काम कार्य करवाएगी। काल पुरुष कुंडली में कुंभ का जो शनि है वो 11वें भाव में है। 11वें भाव से सातवीं दृष्टि जो है पंचम भाव को डालते हैं, बुद्धि के स्थान पे डालते हैं। अभी तक आपने जिस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करके अपना फायदा नहीं करवाया है, अब वो आपको वो चीज करना सिखाएंगे। किसी को अगर कंसेप्शन चाहिए, किसी को अगर शादी करना है और सही तरीके से पोलाइटली सब घर वालों को मनाकर करवानी है, तो क्या करेंगे? बाय हुक बाय क्रुक आप कुछ ना कुछ सभी घर वालों की वीकनेस फाइंड आउट करेंगे उनको, या फिर आप उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, उनके मन में अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे और वो हासिल करेंगे। कंसेप्शन की बात करें, मतलब संतति की सुख की बात करें, क्योंकि पंचम भाव को दृष्टि है, इसलिए तो आप ऐसी युक्ति लगाएंगे, आप एडवांस टेक्नोलॉजी का भी साथ लेंगे कि जिसके कारण अगर आप संतति का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो खींच के लाएंगे अपने लिए। वो जोर आएगा, वो जोश आएगा आप में। फिर चाहे वो आपके बिजनेस की बात हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी फील्ड में आपका रुख जो है वो इस प्रकार से होगा। और ये आपको हेल्प करने वाला है किस चीज के लिए? ये 2.5 साल आपके जीवन के तय करेंगे कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, वो एम्बिशंस हैं, वो कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, उसके लिए आप कितने ज्यादा चेस करते हैं, भागते हैं। देखिए, याद रखिएगा एक और चीज कि शनि जो है अपने ही भाव में आ रहे, अपने ही राशि में आ रहे हैं, शनि जो है वो अपनी ही राशि में तो आ रहे हैं, कर्म त्रिकोण में आ रहे हैं, अंतिम कर्म त्रिकोण में, अंतिम काम त्रिकोण में आ रहे हैं। जैसे हमने तीसरी दृष्टि के बारे में समझा शनि के, अब आप समझिए कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है, या शनि की दृष्टि किस प्रकार से और व्यक्ति को कार्यरत करवाती है, इसका उदाहरण हम पुनः एक बार हम एक माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक कथा को सुनेंगे। हम सभी जानते हैं रामायण के बारे में, और हम सभी जानते हैं कि रावण जो थे उसमें उन्होंने सभी ग्रहों को अपने वश में करके रखा था। उसमें शनि जो थे वो उनके पैरों के नीचे थे, मतलब उनकी सभा में शनि जो थे वो जैसे पैर पे स्टूल के ऊपर पैर रखा जाता है ना, उसी प्रकार से शनि को उन्होंने अपने पैरों के नीचे दबा के रखा हुआ था, पर वो भी वक्रस्थ स्थिति में। मतलब जैसे आप रेंगने के लिए, मतलब बच्चे क्रॉलिंग करते हैं तो वो कैसी मुद्रा रहती है, वैसी उस प्रकार की इसमें। अब समझिए इस बात को। अब शनि को तो उन्होंने इस प्रकार से पीड़ित या अपने वश में करके रखा हुआ था और सभी ग्रह वश में थे, तो इसका अर्थ है कि प्रारब्ध जो था वो पूरी तरह से हिला हुआ था उस टाइम पे। या रावण को मारने के लिए या रावण को दंडित करने के लिए राम जी का अवतार तो हो गया था। नारद जी बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा, मतलब राम जी का अवतार तो मतलब विष्णु जी का अवतार तो हो गया है, परंतु फिर भी ये चीजें हिल क्यों नहीं रही हैं, फिर भी प्रारब्ध ऐसे के ऐसे ही क्यों हैं। तो नारद ये देखने के लिए ये पूछने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा तुम जाके खुद शनि से क्यों नहीं पूछते हो ये चीज। तो वो शनि से पूछने के लिए सभा में चले गए। शनि से पूछने के लिए वो वहां पे हाजिर हो गए। अब आप देखिए, जब शनि से वो बात कर रहे थे, शनि को उन्होंने प्रश्न किया कि भाई सभी ग्रहों में तुम्हारा जो काम है, तुम वो काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कार्य क्यों नहीं कर रहे हो।
तो शनि कहने लगे मैं क्या करूं, मैं अब वश में हूं रावण के, मैं काम नहीं कर सकता हूं, वो भी वक्र स्थिति में हूं। तो नारद पूछने लगे अब क्या करना चाहिए, फिर ये स्थिति सुधरेगी कैसे। तो वहां पे शनि ने नारद जी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि आप रावण के सामने जाओ और रावण की बहुत स्तुति करो। मतलब व्यक्ति जो सुनना चाहता है, व्यक्ति जो हमेशा जिस चीज के लिए लालायित रहता है, वो उसके सामने खड़ा कर दो, वो छवि, वो तारीफ, वो सारी चीजें उसके सामने खड़ी कर दो, और फिर आप देखो कि रावण किस प्रकार से आपकी बात सुनते हैं। ऐसा करते हुए नारद जी रावण के सामने स्तुति करने लगे उनकी। रावण की स्तुति करते हुए रावण को कहने लगे कि आप तो इतने शूरवीर हैं, आप तो पैरों के नीचे क्यों रखा है, आपको तो उसके छाती पे पैर रखकर बैठना चाहिए। तो ये बात सुनकर रावण जी जो हैं वो भी काफी सोच में पड़ गए, हाँ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही पैर हटाया और शनि वक्रस्थ स्थिति से निकलकर डायरेक्ट मोशन में हुए, उनकी सीधी दृष्टि रावण के ऊपर है। और फिर आपने देख लिया, जो कर्म के दाता है शनि, जो दंड नायक है, उसकी जैसे ही आपके ऊपर दृष्टि पड़ी, सीधी दृष्टि, और रावण का अंत हम सभी को पता है। तो सार ये है कि हम सभी को इस पूरे गोचर में देखना है कि हम किस प्रकार के कार्य में अपने बुद्धि का वापर कर रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ अभी का विचार मत कीजिए, आप जो चला रहे हैं, उसका जो आपका इंटेंशन है, उससे जो हासिल होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बारे में जरूर सोचिए। सिर्फ अभी का सोचकर मत करिए उस चीज को। फिर आप देखिए कि वो बुद्धि जो है वो आपका हित ही करेगी, अहित नहीं करेगी। अब देखते हैं कि सभी जन्म राशियों के लिए, लग्न राशियों के लिए ये जो शनि का गोचर है ये किस प्रकार से होगा। बात करते हैं सबसे पहले प्रथम राशि की। अगर आपकी मेष राशि है, मतलब चंद्र आपका मेष जहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है वहां पे अगर स्थित है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, ये मेष राशि या मेष लग्न जो है ये काल पुरुष कुंडली का भी लग्न है ना। तो आप देखेंगे कि काल पुरुष कुंडली या मेष लग्न के अनुसार शनि जो है वो 11वें भाव में है। हमने शुरुआत के वीडियो में ही डिस्कस किया है कि शनि जब 11वें भाव में, अपने भाव में आते हैं, तो यहाँ पे शनि आपकी बुद्धिमत्ता को कैसे यूज करना है ये आपको दिखलाएंगे या ये आपसे करवाएंगे। क्यों? अब देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे राहु पे पड़ रही है, जो कि मेष राशि का राहु है, जो कि अभी फिलहाल ही बदले हैं, उन्होंने राशि पर परिवर्तन किया हुआ है। अब देखिए, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो होती है, ये कर्म करवाती है। अब राहु यहाँ पे लग्न स्थान पे होने के कारण अब आप देखेंगे कि आपकी इच्छा आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो एम्बिशन है, ये भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। और क्या बढ़ेगा, तो जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, उसे पाने की, उसे हासिल करने की जो इच्छा है वो प्रबल होगी। और यहाँ पे आपको मदद करेंगे राहु। अब राहु जब मदद करेंगे तो राहु का जो खेल है या राहु का जो काम करने का तरीका क्या है, टेम्पटेशन देने का है, लुअर करने का है, या आप ये कह सकते हैं कि राहु थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी ना देकर वो आपको माया दिखाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे शनि आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पर्दे के पीछे देखने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपको मदद करने आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इस कारण को जानने की कोशिश करिए, चेष्टा करिए। आपको ये पूरा जो 2.5 साल है, अब देखिए 1.5 साल तक ही राहु रहने वाला है, उसके बाद में राहु जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे। पर तब तक 1.5 साल तक आप राहु के समान काम करेंगे, राहु के टैक्टिक्स यूज करेंगे, राहु की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे अपने आप में बदलाव लाने के लिए और कर्म करवा के लेने के लिए, है ना। शनि
शनि जो है कुटुंब, जो 11वां भाव है वो कॉन्टैक्ट सर्कल है देखिए। तो आपका इस समय आने वाले 2.5 साल में ऐसे बहुत सारे मित्रगण जो आपसे उम्र में या तो बहुत बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, उनका सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए, इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए। संतति की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो देखिए, कोई भी कारण, मेडिकल रीजन हो सकता है कि अगर शुष्कता है, ड्राइनेस है आपके यूट्रस में या फिर आपके गर्भाशय में या आपकी प्राइवेट पार्ट्स में, तो उसे आपको टेक केयर करते रहना पड़ेगा इन 2.5 सालों में। शनि पंचम राशि को देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टमक के इन्फेक्शन या स्टमक के इश्यूज को भी दे सकते हैं, मतलब मंदाग्नि बोलते हैं हम उसे। जो आपकी जठर अग्नि है उसमें भी थोड़ी कमतरता है, उसमें भी थोड़ी ठंडाई आ सकती है, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा। तो ये कैसे टेक केयर कर सकते हैं आप शनि जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर आप कहिए इंटरवल में खाना, प्रॉपर इंटरवल में खाने की जरूरत है, उसे आप फॉलो करिए तो आपको इस चीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। शनि की दशम दृष्टि देखिए आपके 8वें स्थान में पड़ रही है। शनि जो दशम भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं, वो 8वें भाव को, मतलब आपके रिसर्च के भाव को, आपके पैतृक संपत्ति को, आपके स्पाउस के पैसों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देरी है पर अंधेर नहीं है, है ना। कोई भी चीज जो मिलने वाली है उसमें देरी लग सकती है पर डिनायल नहीं है। तो इन सभी की संभावनाएं दिखाई देती है कि आपको मिले। चौथे भाव से ये शनि जो है ये 8वें भाव में आ रहे हैं, तो माता को लेकर मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए उनकी उनकी माता को लेकर उन्हें चिंतित रहना चाहिए। उनकी तबीयत को लेकर काफी सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो क्रॉनिक डिसीजेस को दिखाते हैं और अब शनि वहां पर आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात यह है कि अपनी ही भाव में, मतलब अपनी ही राशि के स्वामी जब आते हैं तो वो निराकरण करते हैं। तो ये साइन अच्छा है, परंतु इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। आप देख रहे हैं कि वृषभ लग्न, अगर आपकी वृषभ जन्म राशि भी है तो भी आप इसे चंद्र कुंडली बनाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस क्लिपिंग को देख सकते हैं। परंतु इंट्रोडक्शन देखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि उसी में पूरा सार है कि आपको इस प्रिडिक्शन को देखना और समझना कैसे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये जो शनि है ये आपके लिए दशम भाव में बैठे हुए हैं, दशमेश दशम भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके करियर में, आपके कार्य में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी वृद्धि भी होने वाली है। शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके व्यय भाव में, और वहां पे मेष का राहु है जो कि अपनी नीच राशि को भी देख रहे हैं शनि यहाँ पर। तो जब नीच राशि को देख रहे हैं और वहां पे राहु स्थित है तो वो आपसे नीच कर्म करवाने की भी कहीं ना कहीं आपको बुद्धि देंगे। तो उस बुद्धि को आपको टटोलना है, उस बुद्धि को आपको ध्यान रखना है कि ये चीज करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि तुरंत का फायदा मत देखिएगा, आगे की बात सोचकर फिर सोच समझ के कोई भी निर्णय लेकर उस पर काम करिएगा। 12वां भाव शैया सुख का होता है, देखिए सेक्सुअल प्लेजर्स का होता है। राहु वहां पे आएगा तो ये आपसे कुछ ना कुछ ऐसा आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि आप एबनॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एबनॉर्मल जो वेज होते हैं रिलेशनशिप में या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में, फिजिकल प्लेजर्स में, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है और वो करने की इच्छा हो सकती है आपकी। परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ पे किसी का नुकसान या किसी को धोखा देना या किसी के सिर्फ अपना फायदा देखना, अपनी ग्रीड पूरी करना, ये नहीं करना है आपको। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर दिक्कत दे सकता है, खास करके जब अभी शुक्र जो है 2 महीने में शुक्र देखिए आने वाले हैं इस राहु के साथ में, तो ये योग आपके लिए बन रहा है, वृषभ राशि के लिए योग बनता है। देखिए आने वाले समय में मैं इस वीडियो को भी जरूर लेकर आऊंगी, खास करके राहु शुक्र श्रृंगार योग के लिए, जिसकी अभी अपन ने बात करी है।
अब देखिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी मौका मिलता है कि शनि जो है वो आपको अपनी जन्मभूमि से, मतलब मातृभूमि से दूर लेके जाएंगे और आपसे आपको फॉरेन जाने के चांस देते हैं, फॉरेन में सेटल होने के चांस देते हैं, और यहाँ पे माइग्रेट होने के भी चांस दे रहे हैं। परंतु कुछ थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, कुछ 19-20 सिचुएशन भी बन सकती है जिसके कारण ये सिचुएशन तय होगी। शनि जब चौथे भाव को देखते हैं तो सुख का थोड़ा सा नाश करते हैं। सुख जो है मतलब घर में कलह होगा, या फिर घर में जो है बहुत सारे लोग होने के कारण आप अपनी प्राइवेसी को खंडित होते हुए देखेंगे। वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि खुद केंद्र में बैठकर 2 और केंद्र को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि 4 केंद्रों में से 3 केंद्रों पर शनि का प्रभाव है अभी, मतलब माता पर, घर पर, अपनी पत्नी पर और अपने करियर पर। तो इन सभी जगह पे आप खुद देखेंगे कि शनि प्रभाव की चीजें हो रही हैं, मतलब डिले होना, इंटरप्शन होना, सुख में थोड़ी सी कमी आना। परंतु शनि इन सभी में आपको क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, प्रैक्टिकल होकर विचार करिए कि ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कभी कभी हमारे मन के अनुसार चीजें ना होने के कारण हम झट से व्यक्त कर देते हैं, परंतु शनि कुंभ राशि का जो है वो आप में सौम्यता भी लाता है। तो वो सौम्य होकर डिसीजन मेकिंग करिए उस चीज की। आप पेशेंटली अगर उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो घर का वातावरण, पत्नी का सुख या आपका करियर का जो ग्राफ है ये प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। जो जातक घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि आपके लिए मौका है कि अगर आपने प्लॉट वॉट कुछ कहीं लेकर रखा हुआ है, फार्म हाउस बनना चाहते हैं, बंधवाना चाहते हैं, तो ये समय है कि आप कर सकें। 2.5 साल में ये आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जब चौथे भाव में आपके प्राइमरी एजुकेशन पे दिखती है तो बहुत सारे बच्चों में थोड़ी सी डिले डेवलपमेंट आती है। बहुत सारी माएँ जिन्होंने अभी जब बच्चों को जन्म दिया है वो देखेंगे कि डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिले है, खास करके वृषभ लग्न के जातकों के लिए। परंतु आप उस चीज से डरिए नहीं, आप अपना कर्म करिए। आप अपने कर्म के अनुसार बच्चों को जितना भी स्टिमुलस दे सकते हैं देते रहिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा और उसके रिजल्ट आपको शायद 2-2.5 साल बाद दिखें, क्योंकि शनि जो है ये अभी आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। इसलिए वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि जो है वो योग कारक ग्रह बनते हैं, और योग कारक ग्रह खुद केंद्र में जब आता है तो वो बहुत अच्छे योग निर्माण भी करता है। देखिए, अब योग कारक ग्रह का यहाँ होना ये दिखाता है कि शनि जो है वो आपको खुशियां तो देने वाले हैं, क्योंकि गुरु अपने लाभ भाव में है यहाँ पर, तो डेफिनेटली लाभ तो होने वाला ही है, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। परंतु इसी के साथ साथ बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, उसको निभाना भी बहुत जरूरी है। मतलब एक तरफ माता पिता को देखना है तो एक तरफ छोटे बच्चों को देखना है, अब जो आपके घर में जन्म ले रहे हैं उनको, और उसी के साथ साथ अपने पत्नी को या अपने पति को भी पूरा टाइम देना है, और उसी के साथ साथ करियर को भी देखना है। ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ होने वाली है वृषभ लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि ये जो शनि है, देखिए अगर आपकी जन्म राशि मिथुन है, मतलब चंद्र लग्न आपका मिथुन अगर आप करके देखते हैं तो भी आप वीडियो अपने ऊपर लगा सकते हैं। मानसिक रूप से आपको क्या प्रभाव होंगे आप देखेंगे। उसी के साथ साथ आप अगर आपका लग्न मिथुन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, परंतु इंट्रोडक्शन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में पूरा सार है और उसे कैसे अप्लाई करना है इस प्रेडिक्शन में वो आप उसके बाद आप समझ पाएंगे। अब देखिए, शनि जो है आपके लिए नवम भाव में आ रहे हैं। नवमेश मतलब भाग्येश जो है खुद भाग्य स्थान पे आ रहा है। भाग्य स्थान में भाग्येश का आना ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि भाग्य का खुलना, क्योंकि आपके लिए शनि जो है 30 साल बाद भाग्य स्थान में भाग्य भाव का स्वामी आ रहा है। 30 साल पहले जो भी आपके जीवन में हुआ होगा, जो आधा अधूरा बाकी होगा, या फिर आप करना चाह रहे थे वो चीज, या आपने कुछ शुरू की होगी चीजें, उसका आपने देखा होगा कि आज अचीवमेंट आपकी हो चुकी होगी, या फिर आप वापस से कुछ न कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि
दशमेश दशम स्थान पे है, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाग्य भाव स्थान में है। और राहु जो 11वें भाव में उच्च के माने जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं उपजय भाव में राहु। तो ये तीनों ही एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब आप देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे पड़ती है, जो कि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। मतलब शनि की नीच राशि में बैठे हुए हैं राहु। तो मतलब आपसे भाग्य को बलवत करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए सबसे पहले अगर आपके मन में थॉट्स आएंगे तो वो मैनिपुलेशन के आएंगे, वो नीच के ही आएंगे। मतलब कोई भी चीज करने के लिए पहले आपके मन में मलिन भाव आएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है और मलिन भाव को त्याग करके शुद्ध भाव को जगाना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? आत्म मंथन से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे चल के फायदा होगा। और अगर आप ये करने में असमर्थ है तो आपको अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, तभी आप रिजल्ट पा सकते हैं। शनि भाग्य भाव में बैठकर आपके लिए विवाह बंधन के योग खोलते हैं, आपको फॉरेन जाने के चांसेस देते हैं। अगर आप संतति की प्लानिंग कर रहे हैं तो संतति की प्लानिंग भी यहाँ पे सफल हो सकती है, परंतु देर लग सकती है, डिनायल नहीं है। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठकर आपको एक चांस दे रहे हैं कि आप जैसे फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, उसी प्रकार तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं 2.5 साल तक। क्योंकि आपका नवम भाव जो यात्राओं का भाव है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है और आप ऐसे ऐसे जगह पर जाएंगे, ऐसे मंदिरों पर जाएंगे जहां पर आप कभी नहीं गए होंगे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बट अचानक नाम सुना और आपको जाने की इच्छा हो गई और आपका योग बन गया। तो ये 2.5 साल तक आपको इस चीज का एक अवसर मिलने वाला है। लाभ भाव में राहु बैठे हैं तो लाभ भी जो है आप देखेंगे कि राहु के समान आएगा। राहु का एकमात्र जो उद्देश्य था वो था अमृत पाना। अमृत पाने के लिए सारा खेल रचा था उन्होंने। तो ठीक उसी प्रकार से राहु जब जब जिस राशि में जाते हैं तो उस राशि में वो अमृत स्थापित करने के लिए, अमृत पाने के लिए उसी प्रकार की, उसी राशि की छटाएं लेकर पाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि होने के कारण शनि उन्हें दंड भी दे सकते हैं अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो। अब देखिए 1.5 साल तक जब तक राहु वहां पे है तो आप देखेंगे कि अलग अलग ये जो है अलग अलग ग्रह राहु के साथ संलग्न, मतलब युति बनाते हुए आगे जाएंगे। अभी जैसे राहु के साथ में सूर्य बनता है तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रहण योग निर्माण हो रहा है और अभी कुछ ही समय में ग्रहण भी लगने वाला है। तो ये मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये चीज खास करके उनके लाभ को लेकर काफी प्रभावित करेगी। उनके पिता या उनके चाचाओं को लेकर या उनके एल्डर सिबलिंग्स को लेकर काफी प्रभावित होगी और उनके जीवन में कोई ना कोई हलचल या कोई ना कोई एक घटनाक्रम होने की संभावनाएं हैं। पब्लिकेशंस के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए, या फिर आप देखेंगे कि कोई भी नया काम शुरू करना है, इन सब चीजों के लिए भी ये जो समय है ये अच्छा समय है आपके लिए। डेली रूटीन को अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, डेली रूटीन को अगर आप डिसिप्लिन रख सकते हैं तो मिथुन लग्न के जातक बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और उनके लिए डेली रूटीन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना ये उनका कर्म बंधन भी है। बहुत सारे मिथुन लग्न के जातक जो जिनके भाई बहन हैं, मतलब एल्डर सिबलिंग है और छोटे भाई हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में ये 2.5 साल जो है उनके साथ में आपके संबंध काफी प्रगाढ़ होंगे। बट वो प्रगाढ़ होने के लिए जो रास्ता है वो बहुत आसान नहीं है। खट्टी मीठी यादें कुछ ना कुछ बनती रहेंगी, परंतु दोनों तरफ आपके बड़े सिबलिंग हो या फिर छोटे भाई बहन हो, उनके साथ में आपका एक जो बॉन्डिंग है ये काफी अच्छा हो सकता है या फिर बिगड़ सकता है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा इन 2.5 सालों में। अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपके लिए एक ही सुझाव है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग तैश में आकर या फिर पेशेंटली लीजिएगा।
सोच समझ कर लीजिएगा, आत्म मंथन करके फिर कोई डिसीजन मेकिंग करिएगा। ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा लॉन्ग टर्म में। अब आप देखिए कर्क लग्न के जातकों के लिए ये जो शनि है ये उनके 8वें भाव में आ रहे हैं। 8वां भाव पैतृक संपत्ति का है। 8वां भाव क्रॉनिक डिसीजेस का है। देखिए देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है, मतलब आपका चंद्र लग्न भी कर्क है और जन्म लग्न कर्क है, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। 8वें भाव का शनि जो है वो काफी रिसर्च करवाता है। देखिए, और गुप्त विद्याओं में आपका जो इंटरेस्ट है उसमें प्रभुत्व देता है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में आने के बाद में आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो इस तरफ दौड़ाएगा, और उसके कारण आप धनार्जन कैसे कर सकते हैं, उसके कारण आप अपने कुटुंब में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, कुटुंब के लिए कैसे काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, उसकी ये आपको बुद्धि देता है। 8वें भाव में शनि आप देखेंगे कि दूसरे भाव को देख रहा है, 10वें भाव को देख रहा है और 5वें भाव को देख रहा है। दशम भाव को शनि जब देखते हैं तो वो थोड़ा सा डिले करते हैं, परंतु ये कुंभ का शनि है और ये आपको अपनी नीच राशि में देखते हुए, वहां पर राहु है देखिए, तो ये 1.5 साल जब तक राहु इस राशि में है, मेष राशि में है, तब तक शनि आपको बहुत अग्रेसिवली काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे अपने करियर को लेकर। हालांकि शनि का जो काम करने का तरीका है ये राहु के समान होगा, राहु के फ्लेवर के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको क्या देखना है कि राहु जो कॉन्स्पिरेसी या राहु जो माया का कारक है, राहु जो चीटिंग का कारक है, राहु जो कंफ्यूजन बढ़ाता है, राहु जो आपको इच्छाएं देता है, लालसाएं देता है, लुअर करता है, वो सारी चीजें होंगी। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे कि मेष राशि में होने के कारण आपके पत्रिका का जो योग कारक ग्रह है मंगल, अगर ये आपको मदद के लिए आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये शनि 8वें भाव में आने के कारण आप देखेंगे कि आपकी खुद की तबीयत में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर नजर आएगी, परंतु आप उससे निजात पा सकते हैं अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल करते हैं, आप सही तरीके से अन्न को ग्रहण करते हैं, पथ्य पालन करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव आपके खाने पीने का है। कर्क लग्न के जातकों के लिए शनि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कर्क लग्न जो है वो जल तत्व का लग्न है और बहुत सारे जातक जो होते हैं कर्क राशि के वो ओवरवेट होते हैं। उसके कारण ये आप देखेंगे कि शनि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा चांस दे रहे हैं कि आप अपने खाने पीने पर उपवास, क्योंकि शनि किसको दिखाते हैं, उपवास को, तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी उपवास शुरू किया होगा या फिर उपवास करने का सोच रहे होंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने का सोच रहे होंगे, या फिर कोई ऐसी डाइट या ऐसा नियम जिसके कारण आप अपने रूटीन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे, और वो होगा। आपको अब यहाँ पे साथ है शनि की, और आपको करना चाहिए इन 2.5 सालों में अपने लिए, अपने खान पान पर, अपने जिह्वा पर यहाँ पे आप कंट्रोल ला सकते हैं। पंचम स्थान पे दशम दृष्टि होने के कारण शनि जो है वो संतति को डिले करते हैं, परंतु डिले करते भी हैं तो भी आप यहाँ पे प्रयत्न करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपको यश मिलने की संभावना है। जो तक बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा यहाँ पे योग जरूर बनता है, पर वो योग जो है वो थोड़ी अड़चनों के बाद आपको सफलता देगा, ऐसा दिखाई देता है। जो लोग के स्पाउसेस, मतलब अगर आप स्त्री हैं या फिर अगर आप पुरुष हैं, तो आपके स्पाउसेस जो हैं वो किस प्रकार से अपने धन को संचय कर सकते हैं उसकी भी अभी आप विचार सोच रहे होंगे। तो शनि यहाँ पे 8वें भाव में होने के कारण किसी की मृत्यु के बाद आपको कुछ फायदा होना, मतलब पैतृक संपत्ति मिलना, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है।
भाग्येश का भाग्य भाव में आना कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो यहां से नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू होगा, नया प्रारब्ध शुरू होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे प्रारब्ध के भाव के स्वामी है, छठवें भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे आप क्या शुरू कर रहे हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का कैसा यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका 12 साल, अगला 12 साल का जो चक्र है वो शुरू होगा, उसके अनुसार आप कार्यरत होंगे। ठीक उसी प्रकार से शनि 30 साल पहले आपके जीवन में क्या अधूरे कार्य बचे थे, क्या आपने नहीं किया था, या आपने शुरू करके छोड़ दिया था, या फिर आप करना चाह रहे थे पर आप कर नहीं पाए, या फिर आप कर रहे हैं, उसकी संपुष्टि मतलब उसका कंप्लीशन आपको दिखाई देता है यहाँ पर, और नए चैप्टर शुरू होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। लग्न राशि के लिए आप भौतिक रूप में आपको इसका कैसा परिणाम मिलेगा शनि के गोचर का, वो देख सकते हैं, और जन्म राशि से आप मानसिक रूप से आपको कैसा परिणाम मिलेगा वो देख सकते हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए शनि जो है उनके सप्तम भाव में आ रहे हैं, सप्तमेश सप्तम भाव में आ रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि गुरु 8वें भाव में है, राहु 9वें भाव में है। सप्तमेश का सप्तम भाव में आना ये उन जातकों के लिए जो जातक बिजनेस पार्टनरशिप इन सब में है, उनके लिए एक ऐसा समय है जहां पर आप अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाएंगे। परंतु अगर आप पार्टनरशिप में है तो आपका पार्टनर यहाँ पे प्रबल होने वाला है। आपका पार्टनर जो है यहाँ पे आपसे 19-20 में 20 होने वाला है। तो आपको ध्यान देकर बहुत ध्यान पूर्वक आपको सब चीजें समझनी होगी, या डिसीजन मेकिंग करनी होगी, या फिर बोलचाल में भी आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि आप देखेंगे कि भाग्य भाव में पड़ रही है मेष के राहु पर। मेष राशि शनि की नीच राशि है। अब यहाँ पे राहु का भाग्य भाव में आना, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम में आपका चेंज आने वाला है। बिलीफ सिस्टम में आप तंत्र के पीछे या फिर आप किसी और रिलीजन के पीछे जाने के इच्छुक हो सकते हैं, और उसमें आप अपना सहारा ढूंढ सकते हैं। हालांकि गुरु खास करके सिंह लग्न के जातकों के लिए एक और ऐसा प्रबल योग बनता है कि गुरु जब इनके 8वें भाव में, वो भी स्व राशि का होकर बैठे हैं, तो अष्टमेश जो कि तंत्र का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, आपके स्पाउस के पैसों का भाव है, और आपके शैया सुखों का भाव है। गुरु का यहाँ पर आना आपके लिए एक साधक के लिए बहुत बहुत अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि ये समय है कि वापस से आपका पुनर्स्थापन होगा। किस चीज के लिए? आपके बिलीफ सिस्टम के लिए, या फिर आपके तंत्र साधनाओं में, साधना जगत में आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो बेस है, वो वापस पक्का होगा। कुछ समय बीच में आपका गुजरा होगा जहां पर आपने इन सब चीजों से वापस से हाथ छुड़ा लिया होगा, आपका विश्वास उड़ गया होगा, परंतु अब ये समय है जब आप अपने मूल स्वरूप को वापस से जागृत करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब अष्टमेश गुरु होता है, या अष्टम स्थान में जब गुरु आते हैं, तो वो तंत्र विद्या में या साधना जीवन में आपको परमोच्च स्थिति पर लेकर जाते हैं, या फिर वो बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक मांत्रिक होते हैं। और क्योंकि गुरु जो है मंत्र उच्चारण, मंत्र पठन, या वेद पाठी होना, या फिर पौरोहित्य होना, ये सभी चीजों में पारंगत होते हैं, और गुरु का 8वें भाव में होना वो गूढ़ विद्याओं में पारंगत होना दिखाता है। हाँ, ये समय है सिंह लग्न के जातकों के लिए कि आप इन सब चीजों का सहारा लेकर आप अपने भाग्य को, आप अपने कुटुंब के सुख को, और अपने आप को पुनरुत्थान मतलब अपने आप को पुनर्जीवन देने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को नए तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। शनि लग्न को देखते हैं तो वो पेशेंस बढ़ाते हैं आप में, आपको एक सही तरीके का मार्गदर्शन देते हैं, बुद्धि आपको ऐसे चलाने की एक सुझाव देते हैं कि सही रूप से अगर आप बुद्धि चलाते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट हो सकता है।
ये शनि खास करके उन जातकों के लिए जो आईटी में है उनको बाहर ले जाने के लिए भी सक्षम है, क्योंकि ये शनि आपके मातृभूमि को भी देख रहा है, मातृभूमि मतलब सुख स्थान को भी देख रहा है, नवम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये प्रबल चांसेस बनाते हैं कि आप अपने मातृभूमि से, जन्मभूमि से दूर जाएं। तो वो एब्रॉड भी हो सकता है, अलग कल्चर भी हो सकता है। मतलब एक गुजरात का इंसान अगर साउथ इंडिया में पहुंच गया तो उसके लिए वो एब्रॉड ही हुआ, है ना। उसी प्रकार से अब जो जातक शादी ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी ये संभावना है। खास करके ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं कि आप ऐसे जो मिडिल एज लोग होंगे या जो दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि आप किसी वीडियो के साथ शादी कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे धर्म के व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जो आपके धर्म का नहीं है, आपके कल्चर का नहीं है, या फिर आपसे बड़ा हो सकता है या फिर आपसे छोटा हो सकता है। अगर ऐसी कोई वारदात या ऐसी कोई अगर वाक्य होते हैं आपके जीवन में, घटनाक्रम होती है, तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट लिखिएगा। अगर आपका कन्या लग्न है या फिर अगर आपकी जन्म राशि मतलब चंद्र आपका कन्या राशि में स्थित है, नंबर 6 की राशि में स्थित है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जन्म राशि अगर आपकी है तो ये वीडियो आपको मानसिक स्वरूप पे क्या परिणाम होगा वो दिखाएगा। अगर लग्न राशि है तो भौतिक स्वरूप में मतलब आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस पे क्या परिणाम होगा वो दिखाएगा। हालांकि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं और सीधे क्लिपिंग देखते हैं तो आपको अधूरा समझ में आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट पूरी तरह से अच्छे से देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार भी देखिए और फिर इसका प्रेडिक्शन समझने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। छठवें भाव में आपके शनि आ रहे हैं, षष्ठ स्थान में आ रहे हैं, अपने कारक भाव में आ रहे हैं और छठवें स्थान में बैठकर ये 8वें स्थान को देखते हैं, 12वें स्थान को देखते हैं और तीसरे स्थान को देखते हैं। कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि जो है ऐसे तो वो योग कारक बनते हैं, पर योग कारक होकर ये छठवें भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है अभी तक ये योग कारक थे, पर अब ये छठवें भाव में आने के बाद में आपको सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्म को पूर्ण करने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि छठवां, 8वां, 12वां तीनों भाव, उसी के साथ साथ तीसरा भाव भी शुद्ध रूप से एक्टिवेट हो रहा है। अब देखेंगे कि शनि छठवें में और गुरु 7वें में, गुरु 8वें में, हाँ गुरु 7वें में और राहु 8वें में बैठकर ये त्रिक भावों की जो प्रारब्ध मतलब आपके ऋण है इनको बढ़ाता है, इनको दिखाता है कि अब ये समय आ गया है कि आप ऋण को पूरा करें। छठवें भाव में शनि का आना ये शत्रुओं पर विजय तो दिखाता है, अपने रूटीन को सही मायने में अच्छा करने का आपको सलाह भी दे रहा है और आपको एक चांस भी दे रहा है कि आप अपने खान पान पे ध्यान दे, क्योंकि दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ है 1.5 साल तक। तो अगर आप अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, अपने रूटीन को सही तरीके से करते हैं, आप रूटीन को सही तरीके से डिसिप्लिन करते हैं तो बहुत कुछ पा सकते हैं आप। डिसिप्लिन इज द की फॉर यू। आपकी बुद्धिमत्ता कितनी स्ट्रक्चर्ड है, कितनी कंपार्टमेंटलाइज्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये गोचर 2.5 साल का शनि का गोचर आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अपने ही नीच राशि के राहु मतलब नीच राशि पर है, जहां पर राहु स्थित है। तो ये आपको जो इच्छा है, ये इच्छाएं आपको कोई बहुत सदिच्छा नहीं देने वाला है, ये आपको नीच ही इच्छा देने वाला है। परंतु उस नीच इच्छा में आपकी विवेक बुद्धि आपको जागृत रखनी है। बाय हुक बाय क्रुक आपको चीजें अचीव करने की बहुत इच्छा होगी। शनि 12वें भाव को देख रहा है, 8वें भाव को देख रहा है, 2 शैया सुखों के स्थानों को देख रहा है, तो आप में इस चीज की नीरसता भी आ सकती है और इसमें अतिरेक भी हो सकता है। आप इसमें आइसोलेशन भी पा सकते हैं और आप इसमें बहुत ज्यादा मग्न भी हो सकते हैं। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। इसी के साथ साथ बाहर जाने के चांसेस बनते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए, आउट ऑफ इंडिया, या फिर आपके स्थान परिवर्तन के चांसेस भी हो सकते हैं।
और वो आपको काम के सिलसिले में लेकर जाएगा, बट आपको आइसोलेशन भी दे सकता है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि इनके कर्म स्थान पर आ रही है। आपसे अब अपेक्षा है कि आप वो पराक्रम दिखाएं, वो कर्म करें जिससे आप अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं। प्रारब्ध क्या है यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है, डिपेंड करता है कि शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, और छठवें भाव में और कौन से ग्रह हैं, उसके अनुसार आपका प्रारब्ध तय होगा। तो वो तो पत्रिका देखे बिना समझ में नहीं आएगा, है ना। परंतु अगर आप जनरल तौर पे देखेंगे तो सिबलिंग्स के साथ में आपका उठना बैठना, उनके साथ में संबंध होना, खास करके आपका घर में भी बहुत अच्छा खासा एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। अगर आपके स्पाउस कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उनके मनी मैनेजमेंट में भी आपका योगदान बढ़ सकता है, इसकी भी संभावनाएं जरूर दिखाई देती है। राहु का 8वें भाव में होना आपके लिए प्लेजर्स के प्रति, आप सेक्सुअल प्लेजर्स के प्रति आपका रुझान और बढ़ाएगा, परंतु शनि की दृष्टि होने के कारण उसमें कमतरता रहेगी। क्योंकि आप देखिए सप्तम भाव को पाप कर्तरी लगी हुई है, हालांकि सप्तमेश वही है, परंतु पाप कर्तरी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, जिसको आपको अटेंशन देना है, आपको एड्रेस करना है। उसके बाद ही आप सही प्रकार का अमृतपान कर पाएंगे अपने जीवन में। जॉब के सिलसिले में आपका ये जो आने वाला 2.5 साल है, ये काफी श्रम को लेकर रहेगा, आपको श्रम करवाएगा आपसे, आपको एनवायरनमेंट ऐसा देगा कि आप डिसिप्लिन में रहकर काफी कुछ सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। परंतु इसका उपयोग भी आपके करियर में बहुत होगा। तुला लग्न के जातकों के लिए, अगर आपकी जन्म राशि तुला है, मतलब चंद्र आपका तुला राशि में नंबर 7 में स्थित है, या फिर अगर लग्न राशि आपकी तुला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हालांकि अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखते हैं और सीधे क्लिपिंग देखते हैं तो आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट प्रॉपर तरीके से जरूर देखिएगा शनि के वीडियो का, और फिर इस क्लिपिंग को, फिर टाइम स्टैम्प को क्लिक करके फिर आप आगे प्रेडिक्शन को देखें। देखिए लग्न राशि के अनुसार अगर आप देखते हैं तो ये आपके भौतिक स्वरूप, मतलब आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसा आपका इम्पैक्ट होगा शनि के इस गोचर से, वो दिखाता है। उसी के साथ साथ अगर ये आपकी जन्म राशि है तो ये आपके मेंटल एग्जिस्टेंस, मतलब आपका मानसिक स्वरूप कैसा इफेक्ट होगा, आप मेंटली कितने इम्पैक्ट होंगे, ये दिखाता है। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। शनि जो है पंचम भाव में आ रहे हैं, योग कारक ग्रह योग बना रहा है। शनि जो अभी तक केंद्र स्थान में थे, अब वो पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचमेश का पंचम भाव में आना ये संतति सुख में वृद्धि करता है, संतति सुख में टिक मार्क देता है। शनि जो देरी करते हैं, इंटरवल में देते हैं, इंटरप्ट करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये जरूर होंगी, परंतु निराशा हाथ में नहीं आएगी, आपको चीजें मिलेंगी। आप जिस चीज के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। शनि का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं आप पुश्तैनी रूप से जो भी काम करना चाहते थे अपने जीवन में, अगर आपके घर में ये चीज चल रही है तो, या आपके माता पिता, आपके पिता, आपके दादा जो काम कर रहे थे, इसको आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ था, अब ये समय है कि शायद आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि हाँ अब ये समय है कि मैं इंटरेस्ट इसमें लूं और इसमें काम करूं। तो शनि जब पंचम भाव में आते हैं तो वो लोहे का व्यापार हो सकता है, या फिर पेट्रोल का व्यापार हो सकता है, खनिज या फिर तेल का, या फिर कोई भी जमीन से रिलेटेड भी काम, आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम भी देख सकते हैं। इन सभी में आपको यश मिल सकता है। शनि तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे डालते हैं, जहां पे उनकी खुद की नीच राशि है मेष, जहां पर राहु स्थित है। प्रेम संबंध ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, या फिर आप धोखा देंगे, या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ने वाले हैं जो आपसे उम्र में काफी बड़ा है या फिर काफी छोटा है,
या फिर हो सकता है कि डिसेबल्ड है, मतलब कोई ना कोई शारीरिक व्यंग है। आपको ऐसा व्यक्ति या आपको ऐसे व्यक्ति के साथ में इंटरेस्ट आना, इसकी संभावना दिखाई देता है इन 2.5 सालों में। उसी के साथ साथ जब ये राहु जो है ये सप्तम भाव में है, तो ये आपको बाहर ले जाने का भी, मतलब इंडिया के बाहर, या अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो, या फिर अगर आप बाहर है तो बाहर से कहीं किसी और देश में ले जाने के भी चांसेस दिखाता है। खास करके कुटुंब स्थान में वृद्धि, कुटुंब स्थान को देख रहा है, लाभ भाव को भी देख रहा है, मतलब शनि दोनों ही पैसों के स्थान को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देरी, इंटरप्शन, ये सारी चीजें होंगी। परंतु कुंभ का शनि आपको दिखाता है कि आप अब तक जो बुद्धिमत्ता का आपने अभी तक यूज नहीं किया था अपने फायदे के लिए, अब आप वो करेंगे और शनि आपसे करवाएंगे और उससे आपको फायदा होगा, उससे आपका धन बढ़ेगा और उससे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी अगर आप जॉब में है तो। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, टेक्निकलिटीज, ये सारी चीजों पे आप इन 2.5 सालों पे काम करेंगे, जिसके कारण आपको फायदा होगा। ऐसे ही कॉन्टैक्ट सर्कल के लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको फायदा करवा के जाएंगे। परंतु देर लग सकती है, गिव अप नहीं करना है और पेशेंटली बहुत काम करना है। हालांकि तुला राशि जो है, यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, शनि उच्च के होते हैं और शनि जो है, शनि का स्वरूप पूरा शुक्र के समान होता है। यहाँ पर षष्ठी का षष्ठ भाव में बैठना ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं जो भी लोन या आपके जो कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं, ये कोर्ट कचहरी के मैटर यहाँ पे सॉल्व होने चाहिए। उसके लिए आप तिकड़म लगाएंगे, उसके लिए आप बुद्धि लगाएंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय ऐसा है कि आप कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा मार्ग मिल सकता है। शनि बोन्स के कारक है देखिए, और शनि जो है वो मज्जा संस्था के भी कारक है देखिए। तो कहीं ना कहीं नर्व्स का या फिर स्किन से रिलेटेड कोई डिसीजेस आती है, पेट खराब होने के कारण आपको ये डिसीजेस आने की संभावना दिखाई देती है। पिंडलियों में दर्द हो सकता है इस पूरे 2.5 साल में, तो क्रैम्प्स आना, इसकी भी सिचुएशन बन सकती है, जिसको आपको अटेंड करना है। पहले प्रिकॉशस रहिए, तो आप ये कोई भी चीज बड़ा स्वरूप नहीं लेगी। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि ये जो शनि का गोचर है ये उनके चौथे भाव में हो रहा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है, जन्म राशि है, या फिर आपका लग्न वृश्चिक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। परंतु आपको सुझाव मेरा रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में पूरा सार छुपा हुआ है और उसे कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में आप देख पाएंगे। देखिए, लग्न राशि आपको आपके भौतिक स्वरूप पे क्या परिणाम होने वाला है, मतलब आपके शारीरिक रूप पे क्या परिणाम होने वाला है, गोचर दिखाता है। जन्म राशि मतलब चंद्र राशि आपको दिखाते हैं कि मानसिक स्वरूप पे क्या परिणाम होने वाला है। आपके पत्रिका में शनि जो है चौथे भाव में आ रहे हैं, चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव की सभी चीजें, मतलब सुख हुआ, माता हुई, आपका घर हुआ, आपकी व्हीकल हुई, बहुत चांसेस है कि आप नया घर लें, बहुत सारे काफी चांसेस हैं कि आप गाड़ी लें, परंतु सेकंड हैंड। बड़ी गाड़ी ले सकते हैं परंतु सेकंड हैंड, इसकी भी संभावना है। माता आपके घर में आने की संभावना है, अगर आपकी नहीं है तो हो सकता है कि आपके इन-लॉज आए, आपकी माता आपके घर पर आए, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है कि आपकी माता आपके साथ आकर रह रही हैं। आपका जो बेसिक एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर डिनायल नहीं है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, अगर आप फोकस रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। तो शनि जब लग्न को देखता है
तो ये कुंभ का शनि है, देखिए ये नॉर्मल शनि नहीं है। तो कुंभ का शनि जब लग्न को देखता है तो आप में जो आलस भाव है उसको त्यागने की भावना देता है कि उठो, कुछ काम करो, अपनी बुद्धि लगाओ और इस गोचर का फायदा उठाओ। शनि जो चतुर्थ में बैठकर तीसरी दृष्टि राहु पे डालते हैं, जो कि मेष राशि में स्थित है और मेष राशि उनकी नीच राशि है। तो आपकी जो बुद्धि है या आपको जो काम करने के लिए कहा है, शनि आपसे जो काम करवाना चाहते हैं वो राहु के अनुसार होगा। राहु के अनुसार होगा मतलब षष्ठ भाव का राहु बड़ा अच्छा काम करता है, देखिए, क्योंकि छठवें भाव में राहु का होना ये अपने शत्रुओं पर विजय दिखाता है। तो ऋण, रिपु, रोग, इन सब में भी कहीं ना कहीं राहु का फ्लेवर दिखाई देगा। रोग में खास करके हो सकता है कि वृश्चिक लग्न के जातक जो हैं उनको समझ में ही नहीं आएगा कि उनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ कुछ ना कुछ खराब तो चलने ही वाली है इन 1.5 सालों में। खास करके कुछ ना कुछ आपको स्किन के डिसीजेस होना, आपको फेंटनेस होना, या फिर कहीं ना कहीं अनवांटेड ग्रोथ, किसी न किसी शरीर के किसी अंग की अनवांटेड ग्रोथ या बेड होल होना, इसके ऊपर भी राहु का अमल आप देख पाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। राहु स्ट्रेंजर है, राहु स्ट्रेंज चीजों को दिखाते हैं। राहु आप में इच्छाएं, लालसाएं पैदा करते हैं, डिजायर पैदा करते हैं उस चीज को करने की। उपचय भाव में बैठकर ये सारी चीजें मुझे हासिल करनी है, इसका आप में एक एक्टिवेशन करते हैं जो कि होगा। पंचमेश का पंचम स्थान में होने के कारण आपकी बुद्धि यहाँ पे कुंठित जरूर होगी, परंतु अगर कुंठित हो भी रही है, पापकर्तरी हो भी रही है शनि राहु के कारण, परंतु अच्छा काम करेगी, देर सवेर करेगी। जो जातक बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बाहर जाने का सोचे, क्योंकि ये टाइम है कि आप जहां पे जो कारण लेकर आप वापस से अपने भूमि में, अपनी जन्मभूमि में आए थे, तो हो सकता है कि वो आपको कारण सही रूप से जम नहीं रहा हो और वापस आप अपने बच्चों के कारण हो या आप अपने रूटीन के कारण, अपने जॉब के कारण वापस से उसी लाइफस्टाइल में जाने की कोशिश करेंगे जो आपकी पहले रही होगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए खास करके, मतलब वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए खास करके जॉब के अनुसार आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़े से इंटरप्शन आएंगे। अगर इंटरप्शन आते भी हैं तो आपको देखना है कि अगर कोई रुकावट आ रही है या फिर कोई आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप कुछ अलग परफॉर्म करें, आप कुछ अलग हटके चीज करके दिखाएं, तो हम आपको प्रमोट करते हैं, तो हम आपको जॉब देते हैं। तो ऐसे में अपनी बुद्धिमत्ता जरूर यूज करिएगा, क्योंकि कुंभ का शनि ही आपको वो चीज दे सकता है। जिनका शनि कुंभ राशि का होगा ना, उनके लिए 30 साल बाद गोचर हुआ है। तो मतलब जो चीज आपने शुरू की होगी 30 साल पहले, या तो उसका कंप्लीशन आप कर रहे हैं या फिर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और फिर 30 साल के लिए आप उसमें लग जाएंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसमें पूर्णता हासिल करने की कोशिश करेंगे। शनि जब तीसरी दृष्टि सर्विस के स्थान पर डालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सर्विस छूटती है। देखिए, सर्विस हो नहीं पाती है, परंतु कभी कभी बहुत बार आपका ईगो भी आड़े आता है, आपकी खुद की हैबिट्स भी आड़े आती है, जिसके कारण आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको उन सब चीजों पे आत्ममंथन करते रहना पड़ेगा जो आपको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या नौकरी में कुछ दिक्कतें दे रहे हैं। तो वो कौन से कारण है, वो आपको आत्ममंथन करके ही पता चलेगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे कारण आपके खुद के निज दोष के कारण हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के लिए। अगर आपकी जन्म राशि धनु है या फिर अगर आपकी लग्न राशि धनु है, तो ये वीडियो क्लिपिंग आपके लिए है।
जन्म राशि मतलब चंद्र अगर आपका धनु राशि में नंबर 9 में स्थित है तो आपके लिए ये मानसिक स्वरूप से क्या परिणाम होगा ये दिखाएगा। वही अगर आपकी लग्न राशि है तो वो आपके शारीरिक रूप में मतलब आपको शारीरिक रूप से इसका इस शनि के गोचर का क्या इम्पैक्ट होगा ये दिखाएगा। साढ़े साथी तो आपके लिए खत्म हो चुकी है। अब धनु लग्न के जातकों के लिए साढ़े साथी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। अब साढ़े साथी किसके लिए चल रही है? मकर के लिए, कुंभ के लिए और मीन के लिए शुरू हो रही है ना। धनु लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि शनि जो है ये तीसरे भाव में स्थित है। पराक्रमेश पराक्रम स्थान पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या देने वाले हैं? संतान का सुख दे सकते हैं। आपको क्या देने वाले हैं? आपको भाग्य भाव में वृद्धि दे सकते हैं। शादी अगर आप करना चाह रहे हैं तो शादी होने के चांसेस बढ़ते हैं आपके। अगर आप फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्री में आपको शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। अगर आपकी ये समय है कि या ये 2.5 साल आपकी नींद उड़ने वाली है, नींद में कमी आने वाली है। शनि जहां देखते हैं उस चीज में कमी करते हैं। देखिए, तो ये समय है कि आप अपने पिता के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। ये समय है कि बच्चों के कारण आप नींद में आपकी कमी होने वाली है। बच्चों के कारण आप ड्रेन आउट होने वाले हैं। बच्चों के कारण आप हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज होने वाला है। अब देखिए, शनि तीसरे भाव में बैठकर पराक्रम स्थान में बैठकर पराक्रमेश होकर आप में एक नया पराक्रम जागृत करने वाले हैं। कुंभ का शनि आपको दिखाता है कि आपकी बुद्धिमत्ता का यूज आपको किस प्रकार से एग्जैक्टली अप करना है, जिसके कारण जो भी चीजें आप अभी तक जीवन में भोग नहीं पाए थे, जीवन में आपने जी नहीं पाए हैं, वो आप कैसे जी सकते हैं। शायद हो सकता है कि ये टाइम पीरियड में आप नई कुछ स्किल एक्वायर करें, उसके कारण आप में एक प्रगल्भता आए, उसके कारण आप में एक मैच्योरिटी आए जो शायद मिसिंग थी। अब देखिए, धनु लग्न के जातक, धनु राशि के जो जातक हैं, उनके लिए शनि जो है ये दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अपने ही नीच राशि पे, जहां पे राहु स्थित है ना, वहां पे पड़ रही है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिजायर है, या आपका जो शनि आपको जो काम कराने के लिए कह रहे हैं कि ये कर्म करो, वो कर्म करने का स्वरूप जो है वो राहु के अनुसार होगा 1.5 साल तक। तो राहु मतलब फॉरेन एलिमेंट हुआ। जिस आप अब मान लीजिए नई कोई मदर बनी है तो वो अपने ही हिसाब से बच्चे का अपब्रिंगिंग करेंगे अगले 1.5 साल तक। उन्हें और किसी की सुननी नहीं होगी। उन्हें अपने अनुसार अपना जो गट फीलिंग है वही उन्हें चलाना होगा। हालांकि माँ का गट फीलिंग हमेशा सही होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं या तो वो ट्रेडिशनल वे होगा, या फिर फॉरेन वे होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो शायद सबसे मेल नहीं खाता होगा। शनि तीसरे भाव में बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो ये भाग्य को भी कहीं ना कहीं जो है ये एक जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाग्य से आपको जो चीजें मिल सकती हैं उसके लिए आप बुद्धिमत्ता किस प्रकार से लगाएं, किस प्रकार से अपनी बुद्धि का यूज करें, ये दिखाएंगे। मतलब कोई सहूलियत आपके पास में है परंतु आप इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आप में कमतरता है, राइट। व्यय भाव मतलब आपके शैया सुख में कमी होने वाली है, क्योंकि आप शायद ऐसे बिजी होंगे जिसके कारण आपके जीवन में फिजिकल प्लेजर थोड़ा सा कम हो सकता है कुछ समय के लिए, उसकी संभावनाएं दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से सेपरेट हो रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में मदरहुड आया हो सकता है कि आपके जीवन में मदरहुड आया हो। इसके कारण आप देखेंगे कि धनु लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स आप कैसे लगाते हैं, उसमें आपका जो पराक्रम है उसमें आप अपनी कैसी बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो आपको अगले 2.5 साल के बाद में जो रिजल्ट है वो दिखाएगी।
ये समय है धनु लग्न के जातकों के लिए कि वो अपने घर को, मतलब अपने मातृभूमि में लौटेंगे। मातृभूमि में आने की इच्छा बलवत होगी और मातृभूमि में रहने की इच्छा बलवत होगी। देखिए, आपकी दशाएं कौन से चल रही हैं, आपका गोचर कैसा है, शनि ने कुंभ राशि में कितने बिंदु दिए हैं, सामुदायिक अष्टक वर्ग में आपको कुंभ राशि में कितने बिंदु हैं, उसके अनुसार भी फलित बदलते हैं। देखिए, तो ये इंडिविजुअल हुआ, बट सामान्य तौर पर इन सब चीजों की संभावनाएं बनती है। ये 2.5 साल आपको यात्राएं भी करवाएगा। ये 2.5 साल आपको कुछ ना कुछ चेंज देते रहेगा। बॉडी में कुछ चेंज है, आसपास के वातावरण में कुछ चेंज है, ये सारी चीजें होने वाली है आपके लिए। अब बात करते हैं मकर लग्न की या फिर मकर राशि की। जिन लोगों की मकर राशि है, जन्म राशि मतलब चंद्र आपका मकर राशि में नंबर 10 की राशि में स्थित है, अगर तो ये शनि का गोचर आपके लिए मानसिक स्वरूप पे क्या परिणाम करता है आप इस वीडियो से जान सकते हैं। वही अगर लग्न राशि आपकी मकर है तो शारीरिक रूप से आपके ऊपर क्या परिणाम होगा ये जान सकते हैं। परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि सार सब कुछ वही है और सार को आपको कैसे अप्लाई करना है ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। सो शनि का कुंभ का गोचर एग्जैक्टली क्या है वो इंट्रोडक्शन में आपको समझने के मिलता है। अब बात करते हैं कि मकर लग्न के लिए शनि जो है द्वितीय भाव में आ रहे हैं। कुटुंबेश, धन का स्वामी कुटुंब स्थान में, धन के स्थान में आ रहा है। धन के स्थान में बैठकर चौथे भाव को देखता है, 8वें भाव को देखता है और 11वें भाव को देखता है। शनि जब दूसरे भाव में आता है तो वो भी कुंभ राशि में है, तो वो आपको बोलने की कला, या मैं कहूंगी कि जितना जरूरत है उतना ही आप बोलेंगे, ये बुद्धि आपको देगा। क्योंकि शनि जब कुटुंबेश होकर कुटुंब स्थान में आता है तो जिस चीज को आप नकार रहे थे इतने समय से, उसी चीज को आपको एक्सेप्ट करके, एडमिट करके चलना पड़ेगा। तो वो आपका पुश्तैनी व्यापार हो सकता है, पुश्तैनी कारोबार हो सकता है, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, ये होगा। हालांकि शनि क्रूर ग्रह है तो दूसरे भाव जो कि वाचा स्थान का भाव है, तो ये पूरे 2.5 साल तक आपको कहीं ना कहीं झूठ बोलने की भी बुद्धि दे सकते हैं, परंतु वो झूठ जो है वो किसी की हानि नहीं करेगा। इसकी बुद्धिमत्ता भी आप में जगा कर रखेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी बुद्धि का इस प्रकार से यूज करें जिसके कारण, आप अपनी वाणी का इस प्रकार से यूज करें जिसके कारण आपका सुख हरित ना हो। शनि 8वें भाव को देख रहे हैं तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी चीजें मैटर चल रहा है उसको भी थोड़ा डिले कर सकते हैं, पर डिनायल नहीं है। दूसरे भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब में कुछ ना कुछ हलचल मचवाता है। आप ये पूरा जो टाइम पीरियड है 2.5 साल आप अपने कुटुंब के लिए जिएंगे। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, बाउंड्री के कारक हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एकदम ध्यान रखते हुए अपने कर्म को करने की कोशिश करेंगे। अपने कर्म के कारण आप अपने फैमिली को खुशियां देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाकर जहां जो चीजें नीड पूरी करनी है वो आप करेंगे। और इसके लिए आपको कुंभ का शनि आपको मददगार रहेगा। हालांकि शनि जो है यहाँ पे राहु पे दृष्टि डाल रहे हैं, और राहु क्या है, राहु अलग थलग चीजों को दिखाते हैं, राहु तंत्र को दिखाते हैं, राहु फॉरेन स्ट्रेंज चीजों को दिखाते हैं, जिसके ऊपर टैबू को दिखाते हैं, जिसके ऊपर नॉर्मल इंसान विश्वास नहीं करता है। और उसी के कारण शनि जो है वो राहु के माध्यम से आपको सुख और आपको धन अर्जित करने में मदद करने वाले हैं।
तो किसी के लिए शायद फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, तो किसी के लिए शायद साधनाएं हो सकती हैं, किसी के लिए तंत्र मंत्र हो सकता है, तो किसी के लिए शायद फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि फॉरेन के किसी व्यक्ति के साथ में शादी हो जाए, उसके कारण आपको धनार्जन हो रहा है, उसके कारण आपको सुख मिलने वाला है। ये समय है, हालांकि जब कोई भी बच्चा इस टाइम पीरियड में जन्म लेता है 1.5 साल में, जब मकर लग्न का अगर होता है, तो राहु उनके चौथे भाव में है, तो ये सर्प योनि के दिखाते हैं। सर्प योनि का होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि विष का होना, वो विष को आप अपने जीवन में अगर सही मात्रा में सही तरीके से यूज करते हैं तो दवा का काम करेगा, अन्यथा वो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। लाइफ थ्रेटनिंग बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप मृत्यु के बारे में सोचें। मेरे कहने का अर्थ है कि आप अपने स्वभाव को, आप अपनी हैबिट्स को, अपने चीजों को, अपने सुखों को इस प्रकार से संचालित करेंगे जिसके कारण आपको राहु के कारण थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जो जातक जन्म लेंगे उनकी बात कर रही हूं मैं, क्योंकि राहु उनके चौथे भाव में आ रहे हैं। शनि का 8वें स्थान में दृष्टि देना ये दिखाता है कि आप जो भी आपके बचे कुछ कर्म हैं उनको आप करेंगे यहाँ पे पूरा। पराक्रम में गुरु है, इसलिए वो गुरु जो है वो आपको बुद्धि देगा कि आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और वो बुद्धि कौन सी होगी? गुरु रूपी बुद्धि होगी। मतलब गुरु के फ्लेवर की बुद्धि है यहाँ पर, है ना। लाभ भाव को भी शनि देख रहे हैं, तो मकर लग्न के जातकों के लिए घर का जाना, या घर का बिकना, या फिर घर से दूर रहना, आपका जो खुद का घर मकान होगा वो निकल के आप किसी और मकान में रहने के लिए जा रहे हैं, इन सभी चीजों की संभावनाएं दिखाई देती है और वो फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। गोचर ये चीज आपको करवाएगा। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका खुद का जन्मस्थ शनि, गुरु, राहु, केतु ये सब कहाँ बैठे हुए हैं, इन सब के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए या फिर कुंभ राशि, अगर आपकी जन्म राशि कुंभ है, नंबर 11 है, तो ये गोचर शनि का आपके मानसिक स्वरूप पे क्या परिणाम करता है ये दिखाया जाएगा इस वीडियो में। और अगर आपका जन्म लग्न कुंभ है तो शनि आपके लग्न स्थान पे ही आ रहे हैं, और ये किस प्रकार से आपके भौतिक स्वरूप पर, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे कैसे इंपैक्ट करने वाला ये दिखाई देता है, आपके इंटेलिजेंस पे कैसे इंपैक्ट करने वाले ये दिखाई देता है। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने वीडियो की शुरुआत अगर नहीं देखी, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है शनि का, तो ये पार्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको तो खास करके देखना ही चाहिए, क्योंकि एक तो अगर आपकी जन्म राशि कुंभ है तो आपके लिए 7.5 का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। अगर आपका लग्न है तो भी लग्न को 7.5 है, क्योंकि लग्न में जब शनि आते हैं तो भी आपको परिवर्तित करने के लिए ही आ रहे हैं। शनि लग्न में बैठ के तीसरी दृष्टि पराक्रम पे डालते हैं, सप्तम भाव पे डालते हैं और दशम भाव पे डालते हैं, और ये तीनों ही भाव शनि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये काम त्रिकोण के हैं, 2 भाव, तीसरे और 7वें। तो कर्म को बढ़ाना, कर्म करने की इच्छा जागृत करना मतलब जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपकी एम्बिशन है, उसको अब आप एग्जीक्यूट करेंगे। राहु तीसरे भाव में बैठकर आपको मदद करेगा, क्योंकि शनि राहु के थ्रू कार्यरत करेंगे, यहाँ पर कार्य संपन्न करेंगे। राहु तीसरे भाव में है, तो मान लीजिए जो जातक लोग रिसर्च फील्ड में है, साइंटिस्ट हैं, या राहु तंत्र मंत्र को भी दिखाता है देखिए, या फिर विद्याओं को भी दिखाता है, या अलग अलग भाषाओं को भी दिखाता है, इंटरनेट को दिखाता है। राहु जो है वो सभी प्रकार की ऐसी स्ट्रेंज जगहों को दिखाता है जिससे आपका संबंध बन सकता है यहाँ पर, और उसके माध्यम से आप अपने कार्य को पूरा करेंगे। यहाँ पे केंद्र स्थान प्रभावित हो रहा है, 3 केंद्र स्थान प्रभावित हो रहे हैं कुंभ लग्न के लिए।
पहला, सातवां और 10वां। करियर और स्पाउस, इसके लिए भी आपकी लाइफ में अगले 2.5 साल तक काफी हलचल, काफी चेंजेस आने वाले हैं। ये सुखद होंगे या दुखद होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में शनि राहु गुरु कैसे बैठे हुए हैं, आपकी आपकी दशा कौन सी चल रहा है, उसके उसके अनुसार। परंतु लग्नेश जब लग्न में आता है तो वो व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह से चेंज करता है। और ये कोई 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की बात नहीं है, ये तो पूरे 2.5 साल की बात है कि जब कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में खुद लग्नेश आ रहा है। तो जो लोग बहुत लंबे समय से किसी चीज का वेट कर रहे हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपके खुद के स्वभाव के कारण वो चीज नहीं मिल रही है और आपको पता भी नहीं था, वो अब आपको मिलेगी। क्योंकि आप अपने स्वभाव के ऊपर भी काम करेंगे, यहाँ पर आप अपनी हैबिट्स के ऊपर भी काम करेंगे। अगर मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को इस प्रकार से यूज करेंगे जिसके कारण आपका काम बनेगा। आपके योग बनते हैं कि आप बाहर जाएं। आपके बहुत सारे ऐसे जो लोग पार्टनरशिप में है, जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जो है ये काफी अच्छा है, क्योंकि कुटुंबेश कुटुंब भाव में है, लाभेश कुटुंब भाव में है, मतलब धन का संचय होगा, धन का संचय बढ़ेगा। कुटुंबेश कुटुंब भाव में है, मतलब अगर किसी की चंद्र कुंडली है तो आप देखेंगे कि कुटुंब भाव में भी वृद्धि होने वाली है, मतलब आपके घर में संतति का सुख आने वाला है, या फिर आप शादी विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, उसके कारण आपके घर में किसी फैमिली मेंबर का एक्सटेंशन हो रहा है। तो शनि का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी काफी अच्छा है। और ये 1.5 साल राहु के हिसाब से कार्य होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि गुरु आएंगे और गुरु के ऊपर दृष्टि आएगी शनि की, और राहु जो है ये मीन राशि में चले जाएंगे। हालांकि उस समय उसका गोचर का वीडियो जरूर आएगा, परंतु तब आपके जो कर्म है वो बदलेंगे, और उसके कारण आपके जीवन में भी बदलाव आएगा, इसकी भी संभावना है। कर्म करने का या आपके एफर्ट्स लगाने का तरीका आपको बदलना बहुत जरूरी है। आपके लिए अंडरलाइन स्टेटमेंट है ये। मीन लग्न के जातक, मतलब अगर आपकी मीन राशि है, नंबर 12वीं राशि अगर आपकी है, या फिर आपका लग्न मीन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब आपकी जन्म राशि मीन होती है तो ये शनि का गोचर आपके मानसिक स्वरूप पे क्या आपको परिणाम करेगा, ये दिखाएगा इस वीडियो में। और अगर आपकी लग्न राशि मीन है तो आपके भौतिक स्वरूप पे, मतलब आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस पे क्या परिणाम होगा, ये शनि दिखाएंगे इस 2.5 साल में। हालांकि आपको सुझाव रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पूरा शनि का, कुंभ के शनि का सार है, जो कि आप वीडियो पे कैसे अप्लाई करते हैं, अपने जीवन पे कैसे अप्लाई करते हैं इन 2.5 साल में, वो समझाया गया है। अब बात करते हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न के लिए कुंभ राशि व्यय स्थान में आती है, व्ययेश व्यय भाव में है। इसका अर्थ है कि मीन लग्न के जातक शायद प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, जो कि अभी नहीं तुरंत पोजीशन है, परंतु बाद में है। पर लेने का विचार और कंस्ट्रक्ट करने का विचार तो जरूर चल रहा है। स्थायी होने का, स्टेबल होने का विचार कर रहे हैं कि आप एक जगह रुक जाते हैं। ये टाइम पीरियड आपको खर्चा करवाएगा, परंतु सोच समझ के खर्चा करवाएगा। ये टाइम पीरियड आपको बाहर भी घुमवाएगा। थोड़े समय के लिए वेंडरिंग हो सकती है। अगर आपका जो शनि है अगर कुंभ राशि का ही है तो ये काफी आपका टाइम बचाएगा और आपको एग्जैक्टली वही देगा जो आप करना चाह रहे हैं। परंतु अगर आपने अपनी बुद्धिमत्ता का सही रूप से उपयोग नहीं किया तो ये आपको चर्निंग करवाएगा, मंथन करवाएगा, वेंडर करवाएगा, उसके बाद में फिर चीजें देगा। मतलब भटकंती के बाद में फिर राह है। लग्नेश का लग्न भाव में होना ये प्लस साइन है, देखिए। इसलिए
आप अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज करेंगे, और शनि जो कुंभ राशि में बैठ के आपको इंटेलिजेंटली एक्ट करने के लिए कह रहे हैं, वो आप राहु के थ्रू करेंगे। राहु का दूसरे भाव में आना ये दिखाता है कि भाई आपका खाने का इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है, परंतु बाहर के कुजीन, आपका खुद का जो रीजनल खाना है, आप जिसको खाते आ रहे हैं जिसके, वो नहीं, मल्टी कुजीन। मतलब हो सकता है कि आप यहाँ पे लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, दूसरी लैंग्वेज। हो सकता है कि आप यहाँ पे तंत्र मंत्र सीखने की कोशिश करें, क्योंकि राहु जो है तंत्र का कारक है। देखिए, ये टाइम पीरियड आपको दूसरी बोली भाषा में बात करने के लिए फोर्स करेगा, और शनि उसी के माध्यम से आपको देंगे, क्योंकि कुटुंब भाव में पैसा आ रहा है वो राहु के थ्रू आएगा। राहु के अनुसार अगर आप एनेक्ट करते हैं तो ही पैसा आएगा। शनि जब छठवें भाव को देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे कि दो त्रिक भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक मारक भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो मीन लग्न के लिए ये जो पूरी सिचुएशन है, पूरा जो टाइम पीरियड है, एक्चुअली आपकी यहाँ पे एम्बिशन काफी बढ़ेगी, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु अमृत के पीछे भागता है, राहु डिजायर्स को के पीछे भागता है, और आपको आप में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं जागृत करता है, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं जागृत करता है। और अब तो आइडियाज भी देगा, क्यों? क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि किसी भी चीज का उगम होती है, इसलिए वो नए नए आइडियाज भी देगा। तो ये टाइम पीरियड है उस कि आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, अपना बिजनेस खोलने के लिए, अपना नए सिरे से कंसल्टेंसी खोलने के लिए, नए तरीके से व्यापार करने के लिए आप तिकड़म लगाएंगे, और वो सफल भी होगा। हालांकि आप चूज क्या करते हैं, देखिए ये सारी सिचुएशन आपके पत्रिका में शनि राहु गुरु या शनि किस प्रकार से स्थित हैं, दशाएं कौन सी चल रही हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। भाग्य भाव में शनि का होना, भाग्य भाव में शनि का देखना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपने पिता से संबंधित कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी जो बाकी है वो आप निभाएंगे, निभाना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से आप मीन राशि के लिए शनि का गोचर किस प्रकार से हो रहा है देख सकते हैं। इस प्रकार हमने 12 राशियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली, विस्तृत प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करी कि ये शनि का जो गोचर है, कुंभ राशि का शनि का गोचर सभी राशियों के लिए किस प्रकार के परिणाम ला सकता है। मैं सार रूपी एक सेंटेंस जरूर यहाँ पे वापस रिपीट करना चाहती हूँ कि ये जो गोचर है कुंभ राशि के शनि का, ये आपको अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से यूज करने का आपको अवसर देने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि का शनि पंचम राशि को, पंचम भाव को देखता है, काल पुरुष के कुंडली के अनुसार, मतलब आपके बुद्धि भाव को देख रहा है। तो जिस प्रकार से आपने अभी तक बुद्धि चलाई, जहां पे आपका काम नहीं बना उस बुद्धि के कारण, अब सही प्रकार से उस बुद्धि का यूज करने का टाइम आ गया है। अगर आप वैसा करते हैं तो आपका फायदा होता है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप नुकसान भी पा सकते हैं, आप हाथ में फेलियर भी पा सकते हैं, ढूंढते रह जाएंगे, या फिर वैंडर मतलब भटकते रह जाएंगे, या फिर चर्निंग मतलब मंथन करते रह जाएंगे। मंथन करने के बाद में फिर आपको उसका रिजल्ट आएगा। शनि का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि आप शनि की कृपा पाने के लिए, मतलब शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाना, मैं इसका सलाह आपको नहीं दूंगी, परंतु मैं ये कहूंगी कि आप ये तो आप कर ही सकते हैं हर शनिवार को, परंतु आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा रेमेडीज को लेकर। यहाँ पर आपकी पत्रिका में कौन सी रेमेडी काम करने वाली है और कौन सी रेमेडी के कारण आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसका समाधान या इसका निराकरण करना या इसका आकलन करना भी बहुत जरूरी। देखिए, तो जो रेमेडी वीडियो में दिखाई जाती है वो तुरंत करने लग जाना, ये गलत बात है। आपकी पत्रिका के लिए वो सूटेबल है कि नहीं है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी उस चीज को करिएगा। अब देखिए, शनि
जो है ये लेबर क्लास को या फिर श्रम को दिखाते हैं, दंड नायक हैं, कर्म करवाते हैं। तो आप कर्म करिए, पैरों से खूब चलिए। ये 2.5 साल कुंभ राशि के जातक अगर बहुत अच्छा चलते हैं या आप सभी बहुत लॉन्ग वॉक्स लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हेल्थ वाइज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप अपने घर के टॉयलेट बाथरूम खुद साफ करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि ऊपर से देखते हैं कि कहते हैं अरे बाप रे, ये व्यक्ति ऑलरेडी खुद ऐसे कर्म कर रहा है, इसको और क्या कष्ट दूं। तो ये अपने कर्म में निपुण है, अपने कर्म को अच्छे से कष्ट करके निभा रहा है, तो वहीं पे अपनी जो कुदृष्टि है, अपनी जो दृष्टि है वो हटा लेते हैं और आपको फल देने लग जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने स्व विवेक बुद्धि से कितना कार्य करते हैं, कितने सच्चाई से आप अपने साथ अपने दुर्गुणों को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करते हैं, उसी प्रकार से शनि आपको रिजल्ट देते हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शनि का गोचर शुभ रहे, अच्छा रहे। ये 2.5 साल में जो भी आपके साथ में घटनाएं घटित होती हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कोई घटना जिसका विवेचन आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी भी लिखी हुई है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं और पुनः एक बार मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होती हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड ऑल द बेस्ट।